राम तेरी गंगा मैली जो कि साल 1985 में रिलीज की गई थी। यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस राज कपूर साहब ने किया था और इसकी पटकथा जो लिखी थी वीपी साठे और राज कपूर ने लिखी थी। इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे राज कपूर थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस जो किया था रणधीर कपूर जो कि राज कपूर के बेटे थे। यह फिल्म आर के बैनर तले बनी थी और राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी जान झोंक दी थी। राज कपूर के दिमाग में इस मूवी की कहानी एक शादी समारोह से आई थी। वह दिल्ली किसी की शादी में आए हुए थे। यहाँ पे उनकी मुलाकात जाने माने लेखक रविंद्र जैन से हुई थी। वह अपने एक गाने पर काम कर रहे थे। उस गाने के बोल थे, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। ये गाना राज कपूर साहब को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वह जब मुंबई घर लौटे तो वहाँ पर उसने अपनी फैमिली के साथ इस गाने का जिक्र किया। तब रणधीर कपूर ने भी कहा कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए और इस फिल्म में इस गाने को जोड़ दिया जाए। जिसके बाद राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म जो है लिखनी शुरू की। जिसके बाद उन्होंने रविंद्र जैन को अपने घर पर बुलाया और उनसे बात की कि मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ राम तेरी गंगा मैली और उसमें आपको गाने लिखने हैं। राज कपूर साहब ने रविंद्र जैन से पूछा, क्या आपने इस गाने के राइट्स किसी को बेचे हैं या नहीं? तो फिर रविंद्र जैन ने जवाब दिया, नहीं मैंने अभी इस गाने के राइट्स किसी को नहीं बेचे। तब राज कपूर ने रणधीर कपूर से कहा कि इसे 25,000 रुपये का चेक दे दो और फिर उन्होंने कहा कि इसके राइट्स मैंने खरीद लिए हैं और गाने और लिखो इस मूवी के लिए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ राम तेरी गंगा मैली, उसमें मैं चाहता हूँ कि इसके सभी गाने जो हैं आप लिखो। जिसके लिए रविंद्र जैन तैयार हो गए थे। रविंद्र जैन ने इस मूवी में ज़बरदस्त गाने लिखे, जैसे कि सुन साहिबा सुन, एक राधा एक मीरा और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते जैसे सुपर हिट गाने इस मूवी को दिए। राज कपूर ने जब फिल्म की कहानी को पूरा लिख दिया था उसके बाद उन्होंने अभिनेत्रियों के जो है ऑडिशन लेने शुरू किए, जिसमें डिम्पल कपाड़िया और पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी टेस्ट दिया था। लेकिन राज कपूर को एक नई लड़की और ज़बरदस्त लड़की चाहिए थे। फिर उनकी निगाह जो है मंदाकिनी पर पड़ी। वह मंदाकिनी को पहली नज़र में देखते ही परख गए थे कि इस लड़की में कुछ न कुछ बात है, जिसके लिए उन्होंने मंदाकिनी को साइन किया। और मंदाकिनी ने इस मूवी में इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी कि इस मूवी के जो एक्टर थे वह राज कपूर के खुद के लड़के थे, जिन्हें उन्होंने इस पहली फिल्म में लॉन्च किया था, राजीव कपूर। इस मूवी के रिलीज होने के बाद राजीव कपूर भी नाराज हुए थे क्योंकि उनका मानना था कि इस फिल्म का पूरा क्रेडिट मंदाकिनी और राज कपूर साहब ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया जिसका क्रेडिट वह पूरा ले गए थे। और जो बचा कुचा क्रेडिट फिल्म में जो लोगों ने देखी थी उसमें सिर्फ वह मंदाकिनी को देखने के लिए ही आते थे, क्योंकि इसमें कुछ बोल्ड दृश्य ऐसे दिखाए गए थे जो कि पानी में नहाता हुआ झरने के नीचे जो दिखाया गया था, उस चीज़ को लेकर काफ़ी उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इस तरीके के सीन उस जमाने में बॉलीवुड को देखने के नहीं मिलते थे। इस मूवी के बाद राजीव कपूर ने बहुत सी फिल्मों में काम किया लेकिन उनकी एक भी मूवी सुपरहिट नहीं हो पाई, जिसके बाद वह काफ़ी निराश हो गए थे। उन्होंने राज कपूर साहब से कहा था कि मेरे लिए एक फिल्म और इस तरीके की बनाई जाए ताकि मेरे कैरियर को कुछ बूस्ट मिल सके। राज कपूर ने फिर अपने जीवन में उनको लेकर कोई दूसरी मूवी नहीं बनाई थी। इस तरीके से राजीव कपूर का कैरियर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। फिर चर्चा होने लगी कि मंदाकिनी का अफेयर जो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ चल रहा है, जिस कारण मंदाकिनी को भी फिल्में जो है कम मिलने लगी थी, जिसके बाद मंदाकिनी का कैरियर भी डगमगाने लगा था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया था। जब राम तेरी गंगा मैली पूरी हो गई थी, राज कपूर ने इस मूवी के दो एंडिंग रखी गई थी, एक हैप्पी एंडिंग और एक एंडिंग जो थी थोड़ी सीरियस थी, जिसमें जो है मंदाकिनी और राजीव कपूर दोनों साथ नहीं मिलते। फिर राज कपूर साहब को जो एंडिंग एंड था वह काफ़ी भा गया, जिसके बाद उन्होंने मूवी में हैप्पी एंडिंग को रखा। आपको बता दें कि फिल्म में अहम रोल निभाने वाली अभिनेत्री दिव्या राणे उस समय राजीव कपूर को डेट कर रही। उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई थी कि क्लाइमैक्स में उनका किरदार जो है काट दिया गया था। वह इतनी नाराज़ थी कि उन्होंने फिल्म की कोई भी ट्रायल को नहीं देखा था और कसम खाई थी कि वह जीवन में इस मूवी को नहीं देखेगी। यह बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों गंगोत्री में हुई थी। आपको बता दें कि पहले मंदाकिनी वाला रोल जो है राज कपूर ने अपनी भतीजी यानी कि शशि कपूर की बेटी संजना कपूर को ऑफर किया था, लेकिन संजना कपूर ने इस मूवी से काम करने से मना कर दिया था। उस समय राम तेरी गंगा मैली मूवी में काम कर लेती तो वह पहली उस वक्त की ऐसी अभिनेत्री होती जो कि कपूर खानदान से होती, क्योंकि राज कपूर का खुद का मानना था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी भी अपने खानदान की किसी भी लड़की को बॉलीवुड में नहीं आने दूंगा।
राम तेरी गंगा मैली फिल्म का आइडिया ये भी बताया जाता है कि राज कपूर साहब की एक फिल्म आई थी साल 1960 में, जिस देश में गंगा बहती है। इस मूवी से उनको यह आइडिया आया था कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म भी बनाई जाए जिसमें गंगा हो। लेकिन आज के समाज को दौर को देखते हुए ऐसा लगता है कि समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, जिस चीज को लेकर उन्होंने राम तेरी गंगा मैली फिल्म को बनाई थी। यह फिल्म साल 1985 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे, जिसमें रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला था। यह राज कपूर की आखिरी फिल्म थी और इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी का दर्जा मिला था। वैसे तो राज कपूर साहब ने प्रेम रोग, हिना जैसी फिल्में बनाई थी जो कि एक से बढ़ के एक फिल्म थी, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा फिल्मों में से चलने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली थी। इस मूवी में हमें मंदाकिनी, राजीव कपूर और राजा मुराद भी नजर आए थे, जिन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था, थोड़ा सा नेगेटिव था, फिर भी लोगों को उनका किरदार पसंद आया था। तो बस दोस्तों, ये थे राम तेरी गंगा मैली से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।